बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरे बहन भाई? सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वो तो देखो ना, आजकल हर बंदा ही बीमार है, कुछ ना कुछ है उसको दवाइयों के ज़रिए। तो हम भी दवाइयों के ज़रिए ही ज़िंदा हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर भी चल फिर तो रहे हैं ना। उन लोगों से पूछो जो बेचारे बैठे हुए हैं चारपाइयों पे, चल फिर भी नहीं सकते। जब उनको देखो ना तो फिर शुक्र अदा किया करो कि या अल्लाह शुक्र है तेरा कि हम अपने पाँव पे चल रहे हैं। जहाँ दिल करता है हम चले जाते हैं, किसी के घर खुशी पे गमी पे हर जगह पहुंच जाते हैं। जो बेचारे चारपाइयों पे बैठे हैं ना, उनसे पूछो। जब आप उनको देखोगे तो फिर कितना अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि हम कितने बेहतर हैं। दवाइयों का क्या है, वो तो खाते ही रहते हैं, वो तो हर बंदा ही खाता है, कोई भी है। वो कहते हैं ना, जिससे ना पूछो वही सुखी है, जिसे पूछोगे ना वो हमसे भी ज़्यादा दुखी होगा। वो कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये वाला हिसाब है। अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी होगा। अगर नहीं पूछेंगे, ऐसे उसे देखेंगे तो कहेंगे भाई ये तो बड़ा खुश है, भाई बड़ा वो है, सुखी है, बड़ा ये है वो है। तो ऐसे देख के अंदाज़ा नहीं लगाया करते। आपको क्या पता अगले के दिल में क्या है। हमें पता है ना हमारे दिल में क्या है, किसी को तो कोई पता नहीं है ना कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिल में कितने दुख हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप भी शुक्र अदा किया करो। देखो मैं ये वीडियो बनाती हूँ ना, मैं सिर्फ़ अपने दिल की बातें निकालने के लिए, मेरे दिमाग की जो ना बातें हैं ना वो निकालती हूँ। क्योंकि मुझे ज़रा मसला हो गया दिमाग का, आज से नहीं है, ये 3 साल से मसला चल रहा है। जब से मेरी अम्मी गई है ना, तो मैंने टेंशन ली है ना अपनी माँ की। मेरी माँ तो मेरी माँ थी ना, मेरी जन्नत थी, मेरी कुल कायनात थी। उसके बाद दुनिया जो है ना बिल्कुल वीरान हो गई है। दुनिया से जैसे काली रात नहीं होती, ऐसे मुझे लगता है। जी तो रहे हैं हम, ये नहीं कहते, जी रहे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। कहीं आना जाना हो वहाँ भी खुशी में भी शामिल होते हैं, गम में भी शामिल होते हैं, जी रहे हैं। हाँ, लेकिन अंदर से मर गए हैं। तो इसलिए आप जो है ना, मेरी किसी भी अगर कोई ऐसी मेरी बात निकल भी जाती है ना, तो मैं आपसे पहले माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। मेरा इरादा किसी का भी दिल दुखाने का नहीं होता। मैं तो सिर्फ़ अपने दिमाग की बातें निकालती हूँ, अपने आप को यानी कि बिज़ी रखने के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं हालांकि ये चीज़ों को वो करती थी, बुरा समझती थी, लेकिन फिर मेरी बातें अंदर रह जाती थी, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता कोई किसी की बात सुने। तो इसलिए फिर जो अंदर रहती थी ना, तो वो बातें मुझे तकलीफ़ देती थी। तो मैंने ये एक ज़रिया बनाया है अपनी बात बाहर निकालने का, अपने दिमाग को खाली करने का। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग जो है ना मेरी वीडियो देखा करें। अगर किसी एक भी बात पे किसी भी मेरे बहन भाई ने अमल कर दिया ना, तो उसको तो अजर मिलेगा मिलेगा, उसका अजर मुझे भी मिलेगा। और मुझे खुशी होगी इस बात की कि शायद किसी के अच्छे अमल से मैं भी बख्शी जाऊँ। तो इसलिए मेरी वीडियो आप देखा भी करें, और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, फॉलो किया करें मुझे। जो जो भी होता है मुझे अब याद नहीं आता, सब किया करें ताकि मेरी वीडियो आगे से आगे जाए। तो इसलिए जो है ना, मेरी सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। क्योंकि मैं इसमें कोई बुरी बात तो आपको बताती नहीं हूँ,
कि कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा फतवा जारी कर देगा कि ये औरत गलत बात कर रही है, ये कर रही है। मैंने तो करनी है अल्लाह वाली बात और अच्छी बात ही करनी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अच्छी बात करती हूँ तो वो ख़ुद भी करती हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ बताती हूँ, ख़ुद भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उस बात पे अमल करूँ। वो बात कहनी ही नहीं चाहिए जिस पे आप ख़ुद अमल ना करो। तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बात ख़ुद भी उस पे अमल करती हूँ। और कोशिश होती है कि अगर कोई भी मेरी किसी भी बात पे, अगर किसी अच्छी बात पे वो अमल कर लेगा तो शायद उस चीज़ का मुझे भी अजर मिलेगा और इंशाअल्लाह मिलेगा। तो कोशिश किया करो। ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, हमने यहाँ सदा बैठे नहीं रहना, हमने चले जाना, कोई पता भी नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, क्या पता 2 मिनट के बाद मैं ना हूँ इस दुनिया में, कोई पता नहीं है। ये अल्लाह प्यारे को पता है, मेरे सोने अल्लाह को पता है, हमें कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे बस। और मैं क्या कहूँ, जो भी हो अच्छा करना चाहिए। बुरे का अंजाम हमेशा, वो कहते हैं ना, बुरा ही होता है, तो अच्छाई का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। कोशिश करो अच्छा करने की, बुराई में कुछ नहीं रखा। ये तो फिर अगले जहान जाके पता चलेगा ना। वो जैसे कहते हैं ना कि दो भाई होते हैं ना। मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, ये मैंने सुना था। तो एक भाई तो बहुत ही परहेज़गार होता है, नमाजी, परहेज़ी, सारी ज़िंदगी उसने नमाज परहेज़ में और सच्चाई में और हक हलाल में ऐसे गुजार दी। और एक भाई होता है, वो होता है बहुत बुरा इंसान होता है, यानी कि भाई उसने हर बुराई उसमें होती है, हर वो करना, नशा करना, भाई जैसे हर रोज़ उसके पास एक नई औरत ने आना, ऐसे करके। एक भाई ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। जो परहेज़गार होता है ना वो ऊपर रहता है, तो दूसरा जो होता है वो नीचे। वो ऊपर से रोज़ भाई को देखता है, भाई ये क्या क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो एक दिन अब जो नेक भाई है ना, वो सोचता है कि यार मैंने सारी ज़िंदगी तो परहेज़गारी में गुजार दी है, तो आज मैं भी जाता हूँ, मैं भी आज देखता हूँ अपने भाई की ज़िंदगी। एक रात तो मैं भी वैसे गुजार के देखता हूँ कि उसमें क्या है कि मेरे भाई ने सारी ज़िंदगी उसमें गुजार दी। तो उसके दिल में बुराई आ गई ना, बुराई आ गई कि उसने सोच लिया। वो कहते हैं ना, बुराई ये नहीं है कि आप बुराई करोगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर आप बुरी सोच भी रखोगे ना तो उसकी भी वो ऐसे समझो कि आपने बुराई कर दी। अगर आपकी गलत सोच आपके दिल में आ गई है ना तो ऐसे समझो कि आपने बुराई कर दी। क्योंकि वो कहते हैं ना, नीयतों का हिसाब जो होता है ना वो अल्लाह ताला देता है। और जो गुनहगार था भाई, वो सोचता है यार मेरे भाई ने सारी ज़िंदगी परहेज़गारी में गुजारी है, आज तो मैं भी जाता हूँ ऊपर और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ उसमें कितना सुकून है कि मेरे भाई ने सारी ज़िंदगी उसमें गुजार दी। तो देखो ना, वो बुरा था ना, सारी ज़िंदगी उसने बुराई की, लेकिन उसके दिल में अच्छाई आ गई, नेकी आ गई उसके दिल में। अब वो जा रहे हैं, सीढ़ियों पे जाते हैं, अंधेरा होता है, रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है, आपस में टकराते हैं, दोनों गिर जाते हैं। टकरा के जब दोनों गिरते हैं, जब वो मरते हैं, तो वो जो गुनहगार होता है ना वो तो चला जाता है जन्नत में, और जो परहेज़गार होता है वो दोज़ख में चला जाता है। तो देखो ना, एक उसने नीयत बुरी की, वो बुरी नीयत करके नीचे आ रहा था, तो उसकी सारी ज़िंदगी की जो किया किराए पे ना पानी फिर गया। उसकी सारी ज़िंदगी की परहेज़गारी सब पे उसने पानी फेर दिया, वो ख़त्म हो गई और वो दोज़ख में चला गया। और जो सारी ज़िंदगी गुनहगार था, गुनाह करता रहा, वो एक नेक नीयत लेके ऊपर जा रहा था। तो उसने वो एक नीयत करके ना, अच्छाई की नीयत करके अपने सारे गुनाहों को धो दिया और वो जन्नत में चला गया। तो
تو اس لیے کہتے ہیں یہ میرے اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون گناہ گار ہے اور کون نیک ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی نیکی یا کوئی بھی ایسا کام کرتے دیکھتے ہیں نا، بڑا نیک بندہ ہے جی، بڑا نیک بندہ ہے۔ اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے وہ کتنا نیک ہے اور اس کا کیسے حساب کتاب ہوگا۔ اور ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، اچھے کام نہیں کرتا، برے کام، ہم کہتے ہیں جی بڑا گناہ گار ہے، کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، برے کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا آگے حساب کیا ہوگا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کون سی کوئی ادا ایسی پسند آ جاتی ہے کہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے اس کی کوئی ایسی چھوٹی سی غلطی پہ وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہماری ادا پسند آئے گی، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اچھے کام کرو۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، گزر جائے گی، پھر وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر تو اندھیری رات ہی ہے۔ تو یہ 4 دن کی چاندنی میں آپ اپنے آپ کو نہ گم کرو، اس اندھیری رات کو بھی یاد رکھو، اپنے ذہن میں رکھو۔ پتہ ہے قبر ہمیں دن میں 40 مرتبہ یاد کرتی ہے، ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی اس کو یاد کیا ہے؟ کیا کرو، قبر کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ قبر کو اور موت کو یاد کرنے سے نا انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ جو سخت دل ہوتے ہیں نا، پتھر دل ہو جاتے ہیں انسان کے، جو انسان برائی کرتا ہے ان کے دل پتھر کے ہو جاتے ہیں، تو اچھائی جو کرتا ہے نا ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ قبرستان جایا کرو، وہاں جا کے دیکھا کرو، آپ کے دل نرم ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم نے بھی یہاں آنا ہے، اینڈ ہمارا یہی ہے، ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ جب یہ آپ سوچو گے نا تو پھر آپ کے دل نرم ہو جائیں گے، جتنا بھی سخت دل ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میرے بہن بھائیوں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہنستا اور بستا رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔